ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का, जहां कोरोना पर लगाम के लिए कई जिलों में लॉकडाउन चालू किया गया है। रायपुर में 28 सितंबर तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। जशपुर, धमतरी, सूरजपुर में भी आज से लॉकडाउन लग गया है। बालोद और बिलासपुर में भी आज से लॉकडाउन लग चुका है। महासमुंद में 23 सितंबर से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो जिलों में दूसरे जिलों से गाड़ियों के आने जाने पर रोक रहेगी। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। जगह जगह पर चेक पोस्ट बना दिए गए हैं। चौक चौराहों पर चेक पोस्ट बना दिए गए हैं। पुलिस बल तैनात है। रायपुर में आज से टोटल लॉकडाउन के चलते तमाम चीजें बंद रहेंगी। सिर्फ जो प्रशासनिक गाड़ियां होंगी उन्हीं को पेट्रोल मिलेगा और जो दूध की दुकानें हैं वो मात्र 1 से 1.5 घंटे के लिए खुली रहेंगी, शाम के वक्त भी और सुबह के वक्त भी। साथ ही सब्जियां, पूरी जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, सब्जी मंडी बंद रहेगी, बाकी सारी चीजें बंद रहेंगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार जो मंत्रालय में प्रशासनिक अधिकारी बैठकर काम करते हैं, मंत्रालय भी बंद रहेगा। वे भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे और इस तरीके से लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए तमाम कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। और जशपुर से दीपक और अवधेश और साथ ही रायपुर से देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो देवव्रत, आपके पास आते हैं। सफल लॉकडाउन की कोशिश कर रही है सरकार, किस तरीके की अभी तक तस्वीर सामने आई है? जी बिल्कुल, राजधानी रायपुर के मुख्य चौराहे पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। जय स्तंभ चौक का ये वो इलाका है और लॉकडाउन के दौरान की ये तस्वीरें देखिए। इस बार जिस तरह से पुलिस ने पहले ही ये कह दिया था कि हर बार से ज्यादा सख्ती इस बार बरती जाएगी और वो सख्ती भी नजर आ रही है और सख्ती का असर भी नजर आ रहा है। आप ये पूरी सड़क देखिए, आपको सड़क में बहुत ज्यादा लोगों की आवाजाही नहीं दिखेगी। लोगों से पूछताछ की जा रही है, आखिर उनके बाहर निकलने की वजह क्या है, कारण क्या है, और उसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। जानते हैं, यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करते हैं पुलिस अधिकारियों से। ये चीज तो सबको पता है कि पाबंदियां क्या कुछ है, लेकिन अभी कलेक्टर ने कुछ आदेश जारी किया है जिसमें कुछ रियायत भी दी गई है। तो जब आप लोग रोक रहे हैं उस दौरान कौन सी वो चीजें हैं जिनमें आप रियायत दे रहे हैं और सख्ती किन चीजों में दिखा रहे हैं? रियायत तो पास वाले हैं। पास में जो चल रहा है ना, उनको तो जाने दिया जा रहा है और जो अननेसेसरी कारण है उनको रोका जा रहा है। अच्छा, अभी जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि एग्जाम्स के लिए भी कुछ स्टूडेंट निकल रहे हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। उनको जाने दिया आई कार्ड देखे जाने। फिलहाल कोई बहानेबाजी अभी भी निकले अभी नहीं मिली है। तो ये देखिए, ये राजधानी रायपुर का इलाका है और फिलहाल जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, सबका आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, बाकायदा जानकारी ली जा रही है और जो जिलों की सीमाएं हैं वो पहले ही सील की जा चुकी हैं। वहां पे चेक पोस्ट बनाए गए हैं ताकि दूसरे जिलों से भी आवाजाही बंद हो और जो निकले भी हैं बाहर उनसे जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारी किस काम के लिए निकले हुए? दूध देने। अच्छा, तो अभी जरूरी काम से? हाँ, जरूरी काम से। तो जरूरी काम से जो लोग निकल रहे हैं उनको रियायत दी जा रही है। सख्ती ऐसे लोगों पर जो बिना कारण बेवजह निकल रहे हैं घरों से बाहर, और ये सख्ती जरूरी है क्योंकि बिल्कुल ये बहुत अहम है। बिल्कुल देवव्रत, ये बहुत अहम है। जशपुर से दीपक और साथ ही धमतरी से अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। आप अभिषेक, आपके पास आते हैं। धमतरी में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, जो कि टोटल लॉकडाउन की कोशिश की गई है और जो जनता है कई बार देखा जाता है मानती नहीं है, तो क्या क्या रियायतों के साथ जनता के लिए ये टोटल लॉकडाउन देखा गया है? वो आज लॉकडाउन के पहले तो शायद आवाज नहीं आ रही है। दीपक के पास चलते हैं, जशपुर का रुख करते हैं। दीपक, फिलहाल जशपुर में किस तरीके की तस्वीर लॉकडाउन को लेकर?
जी रीनू, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिला झारखंड और उड़ीसा की सीमा से सटा हुआ है और यहां पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने पूर्ण लॉकडाउन का यहां पर फैसला किया है और कलेक्टर ने इस बार लॉकडाउन को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। इस बार के लॉकडाउन में किसी प्रकार की रियायतें नहीं दी गई हैं, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को यहां पर रियायतें दी गई हैं। यहां तक कि इस बार शराब दुकानें भी बंद रहेंगी, पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप सिर्फ आवश्यक सेवाओं में लगे हुए लोगों को ही सिर्फ सेवा देंगे, उन्हीं को पेट्रोल और डीजल प्रदान करेंगे। और मैं आपको सबसे खास बात बताऊं कि जशपुर जिला जो झारखंड और उड़ीसा से सटा हुआ है, तो जिले की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं ताकि बाहरी व्यक्ति कोई भी यहां पर आ जा ना सके, क्योंकि यहां पर आए दिन कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा था। जिले में प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक कोरोना के केस आ रहे थे, जिसको लेकर इस बार जो है सख्त जो है यहां पर लॉकडाउन जारी किया गया है। और कलेक्टर ने इस बार सख्त निर्देश भी दिए हैं कि अगर कोई भी बिना कारण के बाहर घूमता हुआ नजर आता है तो उनके वाहनों को भी 15 दिन के लिए जब्त किया जाए। बहरहाल आज लॉकडाउन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जगह जगह पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और प्रशासनिक अमला सड़कों पर निकल गया है और लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक और साथ ही अभिषेक, एक बार आपके पास फिर से आते हैं। कैसे हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं धमतरी में? तो शायद उन्हें आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से बात करने की हम कोशिश करेंगे। देवव्रत, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी बोला था कि जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक लॉकडाउन को सफल नहीं बनाया जा सकता है, और आपने तस्वीरों में दिखाया भी है कि किस तरीके से जो छात्र उनके आईडी कार्ड देके उनको जाने दिया जा रहा है, बाकी तमाम चीजें बंद की गई हैं। तो जनता से भी आपकी कुछ बातचीत हो पाई होगी, जो लोग निकल रहे हैं क्या मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि सब्जी भी इस बार नहीं मिल पा रही है, फल भी नहीं मिल पा रहे हैं, और उसके एक दिन पहले मंडियों में भारी भीड़ भी देखी गई थी। देवव्रत जी बिल्कुल, लेकिन ये एक हफ्ते की बात है और फिलहाल जिस तरह से पहले ही, क्योंकि लॉकडाउन लगने के 2 दिन पहले ही ये बता दिया गया था कि राजधानी रायपुर में लॉकडाउन लगने वाला है, और क्योंकि संक्रमण का चैन तोड़ना है, रोजाना 1000 से ज्यादा संख्या जो है वो कोरोना संक्रमितों की निकल रही है, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा है, अस्पतालों में बेड नहीं है, तो इस दौरान अब सरकार के पास केवल एक ही चारा बचा है और वो है लॉकडाउन। और इसलिए लॉकडाउन की ओर सरकार आगे बढ़ी है और राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में एक बार फिर से लॉकडाउन लौटा है। लॉकडाउन रिटर्न ही से कहा जाना चाहिए। और रही लोगों को दिक्कतों वाली बात, तो जिस तरह से ये भी देखा गया कि इसके पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था तब कई सारी रियायतें दी गई थी, और इसीलिए ये रियायत इस बार नहीं मिली है। न किराना दुकानों को खोलने दिया जा रहा है, न ही सब्जियां दुकान जो है वो खोले जा गए हैं, और दूध जो जरूरी चीजों वस्तुओं में आती है उसे भी केवल 1.5 से 2 घंटे की ही अनुमति दी गई है। पेट्रोल भी हर किसी को नहीं मिलेगा। तो ये तमाम तरह की बातें जो है वो पहले ही जिला प्रशासन द्वारा लोगों तक पहुंचा दी गई थी, और शायद इसीलिए कल जो है मार्केट में भीड़ देखी गई। लोग इस कोशिश में थे कि एक हफ्ते का सामान स्टोर कर लिया जाए, भले ही लॉकडाउन में बाहर निकलने पर पाबंदी हो, लेकिन एक हफ्ते का पेट्रोल स्टोर कर लिया जाए। तो ये कोशिश आम जनता द्वारा की गई, ये कोशिश हमने देखी भी। और अभी फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें नजर आ रही है, तो जो जरूरी काम के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं वही यहाँ पर सड़कों पर आपको नजर आएंगे, उन्हीं लोगों की आवाजाही नजर आएगी। पुलिस फिलहाल मुस्तैद नजर आ रही है, अलग अलग चौक चौराहों पर अलग अलग चेक पोस्ट बनाए गए हैं, और ये जरूरी भी इसलिए है क्योंकि जब तक सख्ती न बरती जाए तब तक लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इससे पहले भी ये चीज हमने देखी थी, जब लॉकडाउन के दौरान कई बार समझाइश दी गई, क्योंकि अपील यहाँ पर हमने स्वास्थ्य मंत्री से भी सुना है, मुख्यमंत्री भी अपील कर चुके हैं कि आप सहयोग लॉकडाउन में कीजिए, लेकिन उस अपील का जो असर है वो कई लोगों पर नहीं पड़ता है और इसलिए सख्ती बरती जाती है। तो फिलहाल जो सख्ती बरती जा रही है वो आम जनता के लिए है और कोरोना का चैन तोड़ने के लिए है। आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं जी, बहुत ज्यादा चिंतनीय है, न सिर्फ राजधानी रायपुर के लिए बल्कि। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, अभिषेक और देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से लॉकडाउन की जो स्थिति है वो आपकी आंखों के सामने है और प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अपनी अहम भूमिका निभानी है। घर के बाहर नहीं निकलना है, घर पर ही रहकर लॉकडाउन को सफल बनाने की कोशिश आपको खुद को करनी है। जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना आप घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें। तो
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अगली खबर का हम रुख करेंगे, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि बिना जनता के सहयोग के कोई भी लॉकडाउन सफल नहीं होता। लॉकडाउन कड़ी को तोड़ने का प्रयास है, जब जनता साथ देगी तभी लॉकडाउन को सफल बनाया जा सकता है। तो राजधानी में टोटल लॉकडाउन राजधानी में टोटल लॉकडाउन किया गया है और इसके चलते जो विशेष जो छूट है वो भी आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संचालित जो ऑटो टैक्सी निर्धारित करने वाले वाहन हैं उन्हें पेट्रोल डीजल मिलेगा। एडमिट कार्ड दिखाने वाले जो परीक्षार्थी हैं, अभिभावक हैं, उन्हें पेट्रोल डीजल मिलेगा। यानी कि जो जरूरी काम से जा रहे हैं बाहर, सिर्फ उन्हें ही पेट्रोल डीजल दिया जाएगा और बाकी सभी के लिए मनाही है घर से बाहर निकलने के लिए भी। और दिल्ली से खबर है, राज्यसभा के उपसभापति ने पिलाई चाय। जी हां, 8 निलंबित सांसदों को चाय पिलाई गई। गांधी प्रतिमा के पास धरना दे रहे थे निलंबित सांसद। उपसभापति ने सुबह मुलाकात कर अपने साथ चाय पिलाई। तो 8 निलंबित सांसदों को चाय पिलाई गई है। दिल्ली से बड़ी खबर है, राज्यसभा के उपसभापति ने चाय पिलाई। 8 निलंबित सांसदों को चाय पिलाई गई। गांधी प्रतिमा के पास ये सांसद धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान उपसभापति मौके पर पहुंचे सुबह और सभी को अपने साथ चाय पिलाई गई। तो इधर राज्यसभा उपसभापति हरिवंश एक दिन के उपवास पर रहेंगे। विपक्ष के सांसदों के व्यवहार के खिलाफ उपवास करेंगे। जैसा कि आपने देखा था कि जब बिल पास हो रहा था तो उस वक्त रूल बुक फाड़ दी गई थी। विपक्ष के कुछ सांसद थे जिन्होंने काफी विरोध किया और उपसभापति की कुर्सी तक पहुंच गए थे। वहां पर जो रूल बुक है वो भी फाड़ दी गई थी और ये तस्वीरें काफी वायरल भी हुई थी। तो इस दुर्व्यवहार के विरोध में राज्यसभा उपसभापति हरिवंश एक दिन के उपवास पर रहेंगे।